नमस्कार, आप देख रहे आईबी न्यूज़। मैं हूं शमीम अख्तर। केरल के एर्नाकुलम में 4 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए। ये ब्लास्ट जोहेबा विटनेस के एक धार्मिक समारोह में हुए हैं। धमाका करने वाला आरोपी को केरल पुलिस ने पकड़ लिया है। इस धमाके के आरोपी का नाम डोमिनिक मार्टिन है। केरल पुलिस ने डोमिनिक मार्टिन पर यूएपीए लगाकर जेल भेज दिया है। इस ब्लास्ट में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। हम सब इस घटना की निंदा करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृतक के आत्मा को ईश्वर शांति दे और इनके परिजनों को सब्र दे। इस घटना की आगे की जानकारी देने से पहले आपको इसी से जुड़ी एक और खबर बताता चलूं। केरल की इस सीरियल ब्लास्ट को लेकर देश के मायनार खिलाड़ी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ट्वीट यानी एक्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया में संवेदना व्यक्त किए हैं। सचिन तेंदुलकर अपने एक्स में लिखते हैं, ये इंग्लिश में है, मैं हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ। लिखते हैं, केरल में हुए धमाकों से बेहद दुखी हूँ। प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं और घायलों को ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं पीवी सिंधु ने केरल सीरियल ब्लास्ट पर अपने ट्विटर यानी एक्स में लिखती हैं, केरल में विस्फोट से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदना है और घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। इन सेलिब्रिटी को बेशक ऐसी बर्बरतापूर्ण घटना पर बोलनी चाहिए, अपनी संवेदना भी व्यक्त करनी चाहिए, पर सिलेक्टिव नहीं। क्या सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु मणिपुर पर अपनी संवेदना एक बार भी व्यक्त किए? जबकि मणिपुर की बर्बरतापूर्ण घटना में लगभग 200 लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर की इतनी बड़ी घटना से एक प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष शर्मसार हुआ है, जो पिछले 7 महीने से अब तक पूरे तरीके से मणिपुर की आग आज तक नहीं बुझी है। आज भी मणिपुर के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। जब मणिपुर की बेटियों की सरे राह निर्वस्त्र कर परेड कराया गया, तब ये स्टार खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और पीवी सिंधु ने देश की बेटियों के लिए एक शब्द क्यों नहीं बोला था? जब अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान बेटियों के साथ दुराचार होने पर ये खिलाड़ी बेटियां इंसाफ के लिए रोड पर घसीटी जा रही थी, तब सचिन तेंदुलकर और पीवी सिंधु की संवेदना कहां थी? अब आपको केरल ब्लास्ट से जुड़ी आगे की खबरें बताता हूं। दोस्तों, हैरत अंगेज बातें आपको बता दूं कि जैसे ही ये सीरियल ब्लास्ट हुई केरल में, उसके 1 घंटा के भीतर नफरती चिंटू, नफरती खबरीलाल अपने अपने काम में लग गए। अपने आकाओं को खुश करने की होड़ लगनी शुरू हो गई। बिना जांच, बिना समझे इस ब्लास्ट को मुस्लिम एंगल देने में ये सब इकट्ठे सोशल मीडिया में जुट गए। यहां तक कि हमास से भी इस ब्लास्ट को जोड़ दिया गया। लेकिन इस हमले में जुड़ा आरोपी व्यक्ति डोमिनिक मार्टिन पकड़ा गया, जो कि ये ब्लास्ट करने वाला आरोपी खुद जोहेबा विटनेस समुदाय से है, जो कि शुरुआती जांच में पता चला है कि डोमिनिक मार्टिन अपने ही समुदाय से नाराज होने के कारण इस ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया है, जिसकी पुष्टि केरल पुलिस ने की है। आप खुद सुनिए। Hello. Has anybody surrendered actually? Yeah, that's what I told you earlier also. One person has surrendered in Kodagara police station in Thrissur rural in the morning, claiming that he has done it. His name is Dominic Martin, and he claims that he belongs to the same group of Sabha. We are verifying it. दोस्तों, इस घटना के दूसरे दिन से ही केरल के एर्नाकुलम में शांति बहाल हो गई है और अपनी दिनचर्या की पटरी में लौट चुकी है। दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम एंगल देने के लिए ये ब्लास्ट शायद कारगर हो जाए। केंद्रीय मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि देश में तनाव अगर उत्पन्न भी हो रही है, तो अपने प्रयासों से अपने देश की धार्मिक उन्माद को कैसे खत्म किया जाए, लेकिन उसके विपरीत केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताता हूं।
उनका कहना है कि ईसाई समुदाय को निशाना बनाकर किए गए इन धमाकों के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। यह बहुत निराशाजनक है। मैं इसके लिए केरल सरकार को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि कल ही उन्होंने आतंकी संगठन हमास के प्रमुख को बोलने की अनुमति दी गई। केरल सरकार ने उन कार्यक्रम को होने दिया और 24 घंटे बाद हम परिणाम देख रहे हैं। दोस्तों, आपने जाना कि केंद्रीय मंत्री इस घटना को होना हमास से जोड़ दिए और ईसाइयों को निशाना बनाया जाना कह रहे हैं। फिलिस्तीन और इजराइल की इस युद्ध में केरल के लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट करते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस ब्लास्ट को फिलिस्तीन का सपोर्ट करने की वजह होना जोड़ दिए हैं, जबकि ये साफ साफ प्राथमिक जांच में ब्लास्ट करने वाला आरोपी खुद उसी समाज से होना और अपने समाज से नाराज चल रहे को लेकर ब्लास्ट करने की बात कही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री को मुस्लिम एंगल देना था बिना जांच के, जिससे शायद उनकी पार्टी को चुनावी फायदा मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि केरल भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहां के लोग सेकुलर सोच में विश्वास रखते हैं। कुछ राजनीतिक लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में सद्भावना बनी रहे, सभी समुदाय इस देश में मिलजुल कर रहे। अगर दो समुदाय के बीच कोई घटना होती भी है तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपनी गलत बयानी, झूठी बातें ना करें और आपसी मतभेदों को मिलजुल कर दूर करें। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले धर्म के नाम पर डरने डराने का ये खेल शुरू होगा। ये खेल कोई दूसरा नहीं जिस पर हम और आप भरोसा करते हैं, उसी में से कोई हमें धर्म और विशेष समुदाय के बीच नफरतें बांटेंगे। धर्म विशेष घटनाएं भी कराई जाएगी। उस घटना को करने वाले ना हम होंगे ना आप होंगे। उस घटना को अंजाम देने वाले खिलाड़ी ऐसा कृत्य करेंगे जिससे हम सबको एक दूसरे के धर्म के लोगों से नफरत बढ़े और फिर यही राजनेता बड़े बड़े मंचों से चीख चीख कर चिल्लाएंगे कि देखो फला % वाले कैसे अब आप पर भारी पड़ रहे हैं, और आगे कहेंगे कि अगर सुरक्षित रहना है तो हमें फिर से या हमें लाइए, हम ही उनको ठोक सकते हैं। ये विकास की बात पर वोट नहीं मांगेंगे। ये हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद के नाम पर ही आपसे सत्ता पाने के लिए आपका कीमती वोट मांगेंगे। दोस्तों, अगर हम भारत की तरक्की चाहते हैं तो हम सब धर्म नहीं एक हिंदुस्तानी होकर रहेंगे। किसी की भी धार्मिक बहकावे में अब नहीं आएंगे। जिस दिन से हम सब भारतवासी ये संकल्प ले लेंगे उस दिन से ही हमारे देश में दंगा फसाद खत्म हो जाएगा। हमें पता है हम सब के ऐसा चाहने के बावजूद वो नफरती पोषण लोग बाज नहीं आएंगे। फिर भी अगर हम आप किसी भी घटना को धार्मिक घटना नहीं बल्कि एक घटना समझकर जांच और न्याय पाने के रूप में देखना शुरू कर दें तो इन नफरती नेताओं का अंत तय है। आइए संकल्प लें कि अब समुदायों और धर्म के नाम पर किसी भी नेता के मतभेद पैदा करने वाली भाषणों का विरोध करेंगे। जिस दिन से हम और आप ऐसा करना शुरू कर दें उसी दिन फिर से हमारा देश हम सब के लिए सोने की चिड़िया बन जाएगी। दोस्तों, इसे केवल खबर ना समझे, ये हम सब के लिए एक पैगाम है जो हमारे बाद हम सब के आगे के वंशज खुशगवार तरीके से इस पैगाम को आगे बढ़ाएंगे और एक स्वस्थ वातावरण में जिएंगे। दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। अगर मेरी ये पैगाम और खबर अच्छी लगी तो इसे लाइक और आगे शेयर कर दें, और अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे की खबरों की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।